हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किन सिलेक्शन एंड एल्ट्रुइज्म। ओके, तो एनिमल्स किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक एनिमल अपने साथ वाले एनिमल्स के साथ या फिर किसी और एनिमल के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की एनिमल्स के बीच में किस किस तरीके से इंटरेक्शंस होती हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है, ये जो वार्तालाप है किन्हीं दो जानवरों के बीच में या अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में, वो किस तरीके से होती है। बेसिकली 4 टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं किसी भी एनिमल के। एक है एल्ट्रुइज्म, दूसरा कोऑपरेशन या म्यूचुअलिज्म, तीसरा सेल्फिशनेस, चौथा स्पाइट। इसमें हम एल्ट्रुइज्म पे फोकस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले कोऑपरेशन या म्यूचुअलिज्म की बात करें। यहाँ पे दोनों के दोनों जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सपोज स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, तो दो इंडिविजुअल्स जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो उन दोनों को ही गेन होता है, उन दोनों को ही बेनिफिट होता है। जैसे नेस्ट बनाते टाइम दोनों मेल और फीमेल कोऑपरेट करके अपना नेस्ट बना लेते हैं। वहीं सोशल इंसेक्ट्स जैसे हनी बीज को देखें हम, तो वो कोऑपरेट करते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हनी लेके आते हैं, कुछ सिर्फ बेबीज़ को बर्थ दे रहे होते हैं। इस तरीके से कोऑपरेशन के थ्रू वर्क करते हैं। वहीं हम वाइल्ड डॉग्स और लायंस को भी कई बार देखते हैं साथ में हंटिंग करते हुए और अपनी टेरिटरी को बचाते हुए भी देखते हैं हम एनिमल्स के ग्रुप्स के द्वारा। तो ये सारा कोऑपरेशन या म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। एल्ट्रुइज्म में हम देखें, एल्ट्रुइज्म में जो एक्टर है जो आपका मेन रोल प्ले करेगा और एक आपका होगा जो रेसिपिएंट होगा। तो एक मेन इंडिविजुअल है जो कुछ ना कुछ पे करेगा किसी सेकंड इंडिविजुअल को। ओके, तो एक को तो बेनिफिट होगा और दूसरे को बेनिफिट नहीं होगा, या फिर उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से पे करना पड़ेगा दूसरे को बेनिफिट देने के चक्कर में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम समझें तो सोशल इंसेक्ट्स इस तरीके का एल्ट्रुइज्म शो करते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो वर्कर्स होते हैं वो काम ही कर रहे होते हैं, वो काम ही कर रहे होते हैं सिर्फ, और उनका काम होता है हनी कलेक्ट करना या फिर नेस्ट को बनाते रहना। इस तरीके से ये बहुत सारे अपने काम कर रहे होते हैं। तो लगातार काम करना सोशल इंसेक्ट्स के द्वारा, जिसमें बेनिफिट हो रहा होता है पूरी की पूरी कॉलोनी ऑफ द बीज को, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका जो नेस्ट है वो क्लीन एंड क्लियर नहीं रहेगा और सेफ नहीं रहेगा। तो एल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि जो आपका एक इंडिविजुअल लगातार कुछ ना कुछ गुड एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, लेकिन उसके बेसिस पे वो उस गुड एक्टिविटी जो दूसरे के लिए गुड होती है उसके बेसिस पे वो अपने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर रहा है और इसका बेनिफिट दूसरे को वो दिलवा रहा है या दे रहा है। तो जस्ट लाइक मॉम, आप समझ लो कि मम्मी क्या करती है, घर में काम कर रही होती हैं सारा और बेनिफिट हम ले रहे होते हैं इजी फूड वूड खा के और हेल्दी रह के। ओके, तो यहाँ पे एल्ट्रुइज्म इज जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हम देखें तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे म्यूचुअल बिहेवियर नज़र आ रहा है। ओके, तो ये आपका म्यूचुअली इन सारी हाइनाज ने कोऑपरेट किया और ये जो आपका लायन है इसे भगा दिया और इसका जो भी हंटिंग मटेरियल था उसे खा लिया। तो ये इनका कोऑपरेशन का बिहेवियर है। नेक्स्ट हम देखिए म्यूचुअलिज्म में हम इंसेक्ट किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है फ्लावर को और पॉलिनेशन करा के, और फ्लावर नेक्टर दे रहा है इंसेक्ट को, ये भी म्यूचुअलिज्म है। यहाँ पे हम देखें दिस वन इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपकी बर्ड्स टिक्स एंड माइट्स ले रही है इस आपकी डेयर से, और ये जो है डेयर की को बेनिफिट हो रहा है कि इसको बहुत सारे इंसेक्ट से छुटकारा मिल रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें कॉलोनी और अल्ट्रुइज्म की फॉर्म में स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये आपके स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हनी बीज में अल्ट्रुइज्म देखते हैं, या फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो मीर कैट्स होते हैं या फिर वूल्स होते हैं, स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वॉइसेस निकालते हैं और अपनी पूरी कॉलोनी को अलर्ट करते हैं कि अभी खतरा है, लेकिन उसके बेसिस पे क्या होता है उनकी खुद की लाइफ खतरे में आ जाती है। ओके, तो ये एक एल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल है। तो इनमें से क्या होगा जी, ये जितने भी मीर कैट्स हैं ये क्या करेंगे, किसी भी डेंजर को देखते ही स्पेसिफिक नॉइसेस या एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। अब वो एक्टिविटी जो आपका जो भी प्रेडेटर है वो ऑब्जर्व करेगा और किसी एक इंडिविजुअल को अगर खा लेता है तो इसकी लाइफ की कॉस्ट के बेसिस पे इस पूरी कॉलोनी की लाइफ बच जाएगी। तो इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ लाइफ कम है इन कंपैरिजन ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द कॉलोनी। तो इस तरीके के बिहेवियर को, इस तरीके के इंटरेक्शन को हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं।
नेक्स्ट है सेल्फिशनेस। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक एक्टर, एक जो इंडिविजुअल है वो गेन कर रहा होता है और दूसरे इंडिविजुअल को लॉस हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हमने ऑल्ट्रुइज्म में देखा, एक इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर रहा है, ओके, और दूसरा बेनिफिट हो रहा है उसके सैक्रिफाइस से। जबकि सेल्फिशनेस में क्या होगा, एक को गेन होगा और दूसरे को लॉस होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, सेल्फिशनेस। और ये स्पाइट भी एक बिहेवियर होता है जिसमें हम देखते हैं कि आप दो इंडिविजुअल्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दो डॉग्स की फाइटिंग में बिल्ली कुछ उठा के ले गई। तो इसी तरीके से हम देखें तो दो ईगल्स की फाइटिंग अगर एयर में हो रही है किसी भी शिकार के लिए, तो वो फाइट अगर एयर में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके हाथ से शिकार छूट जाएगा, वो फॉक्स खा लेगा और ये दोनों ईगल्स भूखे रह जाएंगे। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, उसमें आपका जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लूज करते हैं, उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल झगड़ रहे थे एक कॉमन फूड के लिए, लेकिन वो फूड कोई तीसरा ही ले गया, तो उन दोनों इंडिविजुअल्स को जो झगड़ रहे थे उनको कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके का बिहेवियर स्पाइट कहलाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हम देखें तो दिस इज़ अ सेल्फिश नेचर। ये लायन ने क्या किया कि इसका पेट भर चुका था, अब इसने अपना जो फूड, रिमेनिंग फूड था वो हाइनाज को खाने दिया। लेकिन वहीं हाइनाज को जो फूड मिला तो लायन भूखा था, तो उसने ये फूड डिमांड किया जब उससे, तो हाइनाज ने इस लायन को भगा दिया। इस तरीके का नेचर, सेल्फिशनेस नज़र आती है हाइनाज में। नेक्स्ट है ये आपका डॉग फाइट, जिसमें कि ये दोनों डॉग कॉमनली किसी फूड के लिए फाइट कर रहे हैं, तो बिल्ली यहाँ से कुछ उड़ा के ले गई। ऐसे ये दो बर्ड्स आपस में फाइट कर रहे हैं कॉमन फूड के लिए, तो यहाँ पे कोई तीसरा ही बर्ड उस फूड को ले जाए, तो ये स्पाइट बिहेवियर है। नेक्स्ट है ऑल्ट्रुइज्म। अब ऑल्ट्रुइज्म को समझे हम तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है, किसकी वजह से, किसी और दूसरे इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस की वजह से, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को जिसने सैक्रिफाइस किया है उसे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस चुकाने पड़ते हैं, ओके। तो इस तरीके का बिहेवियर नज़र आता है जहाँ भी इंडिविजुअल्स कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं और पॉपुलेशन आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली जुड़ी हुई होती है, ओके। तो क्लोजली निट पॉपुलेशन में जैसे हम देखें हनी बीज में इस तरीके का ऑल्ट्रुइज्म नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे वही अगेन कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस तरीके का जो भी ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर कॉलोनीज में नज़र आता है वो किनशिप की वजह से भी नज़र आता है। और किनशिप जो है वो प्रमोट करती है किन सिलेक्शन को, और इस तरीके के जो आपके किन सिलेक्शंस होते हैं उनमें जेनेटिक किनशिप भी नज़र आती है। तो क्लोज जेनेटिक किनशिप उनमें नज़र आती है। किनशिप की बात करें तो आपकी जो फैमिली में कितना प्रेम है या कितना एक आपके कोऑपरेशन नज़र आ रहा है फैमिली में, वो किनशिप हो गया एक तरीके से। और किन सिलेक्शन हो गया कि एक इंडिविजुअल ने सेक्रीफाइस कर दिया तो उसकी वजह से जो बाकी लोग इंडिविजुअल्स हैं वो सेलेक्ट हो गए, बचे रह गए। और जेनेटिक किनशिप की बात करें तो वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को वैसे ही प्रोड्यूस करते रहते हैं, जेनेटिक मेकअप सेम होने के कारण। ये हो गई जेनेटिक किनशिप। तो यहाँ पे हम देखें किनशिप ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर जो नज़र आ रहा है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो ये इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक अलार्मिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि अपनी साथ वाले दूसरे इंडिविजुअल्स को ये बिवेयर कर पाएँ कि सामने से खतरा है, आप लोग बच लें, ओके। तो इस तरीके के बिहेवियर को जिसमें भी अलार्मिंग रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऑल्ट्रुइज्म में आता है। नेक्स्ट है किन सिलेक्शन। क्या चीज़ है, देखो किन सिलेक्शन हमेशा फेवर करता है ट्रेड्स को, स्पेसिफिक ट्रेड्स को। इसमें पर्सन की जो फिटनेस है वो घट जाती है और किसी उसके कॉस्ट पे किसी और इंडिविजुअल की फिटनेस बढ़ जाती है, ठीक है। और ये सारी फिटनेस घटने का कारण होता है ताकि उनकी पूरी कॉलोनी बच सके, सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, ओके। तो एक इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल अपने पर्सनल फिटनेस के को सेक्रीफाइस करता है अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन या फैमिली को बचाए रखने के लिए और उनको रिप्रोडक्शन हो सके इसके लिए। तो इसमें इंडिविजुअल्स का जो भी किनशिप बिहेवियर होता है वो उनके जीन्स में ही, जीनोटाइप में ही रिप्रेजेंट होता है।
और वो अपने पर्टिकुलर बिहेवियर के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीडेड होती है। यहाँ पे हम किनशिप की बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी भी सोशल एनिमल में होगा जिनकी की बहुत ज़्यादा क्लोज नेटेड पॉपुलेशन होगी और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली असेंबल्ड होंगी जब पॉपुलेशन, तो वो जेनेटिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। इस तरीके के फिनोमेना जिन भी इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा वो किनशिप कहलाएगा। तो इसे समझे हम जैसे यहाँ पे पर्सनल और रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस मिलते हैं पूरी की पूरी कॉलोनी या फैमिली को एक इंडिविजुअल के किनशिप बिहेवियर के थ्रू। और जीन्स जो है वो हमेशा फेवर करती है एल्ट्रुइज्म को, और इसी के कारण जो पर्टिकुलर कॉस्ट है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की वो कम होती है इन कंपैरिजन जो बेनिफिट होता है उसकी पूरी कॉलोनी को उसके कंपैरिजन में। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ इज लेस देन द बेनिफिट टू द रेसिपिएंट। ओके, यहाँ पे जैसे हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में कई बार क्या होता है कि कई सारी बर्ड्स जो उनके यंग वंस हैं, तो पेरेंट्स जितनी बार भी ब्रीडिंग करते हैं और अपने न्यू वंस को प्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो यंग वंस हैं जो पहले ब्रीडिंग टाइम पे जो उनके यंग वंस थे तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स को अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को बड़ा करने में। ओके, तो वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं नेस्ट बनाने में और नेस्ट की डिफेंस करने में, या फिर चिक्स जो भी चिक्स हैं जो भी बच्चे हैं न्यूबॉर्न उनको फीड करने में। तो इस तरीके के बर्ड्स के यंग वंस का जो बिहेवियर होता है अपने पेरेंट्स के साथ वो रिप्रेजेंट करता है किनशिप बिहेवियर को। और यहाँ पे ऑल्ट्रुइज्म कैसे नजर आ रहा है, देखो चिक्स जो आप यहाँ पे यंग वंस हैं दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द ब्रीडिंग देमसेल्फ, वो खुद ही अब ब्रीडिंग के लिए कैपेबल हैं, लेकिन इवन देन दे आर वर्किंग और सैक्रिफाइसिंग फॉर देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के लिए इस तरीके का सैक्रिफाइसेस जब करते हैं नेस्ट बिल्डिंग करके या फिर नेस्ट की रक्षा करके या फिर बच्चों को खाना वाना खिला के, तो वो कहलाता है ऑल्ट्रुइज्म। ओके, तो बिहेवियर हो गया ऑल्ट्रुइज्म और जो उनका रिलेशनशिप हो गया इंडिविजुअल्स का वो हो जाएगा किनशिप। तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं बी ईटर्स के। तो दिस इज अ बी ईटर और ये आपके फैमिली में इस तरीके से रहते हैं। तो जो न्यू वंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके सिबलिंग्स होते हैं उनकी देखभाल करने का काम करते हैं और पेरेंट्स को हेल्प करते हैं ऐसा करके, जबकि उनकी एज उनको ये अलाउ करती है कि वो खुद से ही अपनी फैमिली को रेज अप कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करके अपने सिबलिंग्स को बड़ा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हनी बी वर्कर्स में हम देखते हैं, हनी बी वर्कर जो है वो एक स्टेराइल फीमेल होती है जिसमें कि लीस्ट 50% जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, और ये अपने जो भी अपनी मदर और फादर जो भी हैं उनसे अनरिलेटेड फंक्शन करती हैं। तो अब ये स्टेराइल है, ये कभी भी फीमेल है, हालांकि स्टेराइल मतलब ये न्यू वंस को जन्म नहीं दे सकती हैं और इसलिए ये हमेशा काम करती रहती है। अब वर्कर्स जो होती हैं ये जो फीमेल स्टेराइल फीमेल्स हैं इनके पास 25% जीन होते हैं हैप्लॉइड ब्रदर ड्रोन्स के। ओके, ड्रोन्स भी होते हैं, देखो आप हनी बी रिप्रेजेंट करती है पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स के इंडिविजुअल्स नजर आते हैं। तो जो ड्रोन्स होते हैं उनके जैसे इनके पास 25% जीन्स होते हैं, लेकिन इवन देन इनके पास 50% जीन कैसे होते हैं, अपनी सिस्टर के जैसे, यानी कि जो क्वीन है उसके जैसे। इवन देन ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं और ब्रीडिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, ये सिर्फ अपना काम कर रही होती है नेस्ट क्लीनिंग का और नेस्ट बिल्डिंग का। तो ये जो वर्कर डिसाइड करती है कि वो ब्रीड ना करे अपनी डिप्लॉयड सिस्टर की तरह, जो उसकी डिप्लॉयड सिस्टर है या डॉटर है उसकी तरह, वो एक तरीके का किनशिप बिहेवियर होता है और इसे हम इस फिनोमेना को हम कहेंगे ऑल्ट्रुइज्म। ओके, अब यहाँ पे जो आपका जो भी आपकी वर्कर स्टेराइल हो जाती है वो अपनी जेनेटिकल आइडेंटिकल सिस्टर्स के तरह बिहेव कर सकती है और वो भी अपने जैसे उसके जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्योंकि अब वो एक ही पर्टिकुलर टास्क करती रहती है तो इस वजह से भी वो स्टेरिलिटी उसके जीनोटाइप में एज सच फीड हो गई है।
और अब वो मतलब कोई भी न्यू वंस को प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इस तरीके का बिहेवियर आपका किनशिप बिहेवियर होता है, और ये आपका जो इंडिविजुअल इस तरीके के कैरेक्टर्स जो शो करेगा या इस तरीके का इंटरेक्शन जो आपस में शो करेगा वो कहलाएगा ऑल्ट्रुइज्म। ओके, तो इंटरेक्शन हो गया ऑल्ट्रुइज्म, और जो भी इंडिविजुअल्स के आपस में रिलेशन है वो किनशिप कहलाएगा। तो ये है आपकी क्वीन। ओके, दिस इज ड्रोन एंड दिस इज वर्कर। तो ये देखो आप, ये जो वर्कर है ये इसके जैसे ही दिखती है लगभग, लेकिन इस जो क्वीन है इसका एब्डोमेन साइज काफ़ी बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वर्कर। तो ये सब वर्कर है इसके बगल में, दिस इज अ वर्कर, लेकिन ये क्वीन है और सिर्फ रिप्रोडक्शन यही इंडिविजुअल करेगी। नेक्स्ट, दिस इज क्वीन, ये वर्कर है और ये ड्रोन है। ओके, अब देखो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है आपकी हनी बीज में। नेक्स्ट हम देखें, जब भी पॉपुलेशन में किन सिलेक्शन होता है तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट ही सिलेक्ट होता है नेचर के द्वारा, और यहाँ पे क्या होता है कि इस किन सिलेक्शन के कारण कोई इंडिविजुअल की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनल फिटनेस जाती रहती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्कर है इसकी पर्सनल फिटनेस ये स्टेराइल हो गई है, अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो इसकी पर्सनल फिटनेस स्टेरिलिटी की फॉर्म में आ गई, तो इसने लूज किया रिप्रोडक्शन को। नेक्स्ट है, इसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ जाती है किसी दूसरे इंडिविजुअल की। तो इसका ये सैक्रिफाइस इसलिए भी था क्योंकि क्वीन बेटर वे में रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो उसे कोई और काम ना दिया जाए। तो वर्कर जो है वो इतनी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखती है, इसलिए वो अपना बाकी काम करती है, नेस्ट क्लीनिंग, नेस्ट बिल्डिंग का। अब ये फेवर करता है, इस तरीके का किन सिलेक्शन फेवर करता है नेचुरल सिलेक्शन को, और जो इंडिविजुअल किन सिलेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो ही नेचर के द्वारा सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे एक इक्वेशन आती है आपके किन सिलेक्शन की, दैट इज बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। बी रिप्रेजेंट बेनिफिट and C represent cost. Benefit to the colony and cost of the individual. तो इंडिविजुअल की कॉस्ट के कंपैरिजन में बेनिफिट ज़्यादा होता है पूरी की पूरी कॉलोनी या पॉपुलेशन को, उसे हम ऑल्ट्रुइज्म कहेंगे। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म, तो इसमें आते हैं आपके या फिर ग्रुप सिलेक्शन। तो ये वाइनी एडवर्ड के द्वारा ये ग्रुप सिलेक्शन की थ्योरी दी गई थी। अब इसमें क्या होता है, अल्ट्रुइज्म में हमेशा इंडिविजुअल किन सिलेक्शन के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरीके के बिहेवियर में, और जब भी हम आपके रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन नज़र आता है अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में भी। ओके, तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर नॉन किन्स, एक ही फैमिली के नहीं होंगे, जो नॉन किन्स के बीच में जब इस तरीके का ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर नज़र आता है तो वो आपके सपोज टिट फॉर टैट के मैनर पे काम करते हैं कि मैंने तुम्हें हेल्प किया तो तुम भी मुझे हेल्प करोगे। इस तरीके का बिहेवियर रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म कहलाएगा। और यहाँ पे इंडिविजुअल का ग्रुप सिलेक्शन भी नज़र आता है कि अगर एक ग्रुप में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, एक ग्रुप है और उस ग्रुप में एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को हेल्प करता है तो ग्रुप में उसका वेलकम है। लेकिन अगर वो पूरे ग्रुप के साथ सेल्फिशनेस बिहेवियर दिखाता है ग्रुप के साथ, तो पॉपुलेशन जो है वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसे बॉयकॉट कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे हम देखें तो रॉबर्ट ट्राइवोस ने सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो भी आपके इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल्स थे वो आपस में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, जो दर है ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट जो है दोनों इंडिविजुअल्स का वो बराबर होगा जब भी रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म की बात आएगी। तो जितना मैंने तुम्हें दिया बेनिफिट उतना ही कॉस्ट तुम मेरे को दोगे। ये बिहेवियर, इस तरीके का बिहेवियर दो अलग अलग स्पीसीज में जब नज़र आता है उसको हम आपका रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिविजुअल फेल होता है रेसिप्रोकेट करने में तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। अगर वो सेल्फिश बिहेवियर दिखाता है, सपोज मैंने आपको कोई बेनिफिट दिया, आप मुझे उसका कॉस्ट नहीं दे रहे, तो यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलता है इस सेल्फिश बिहेवियर का बाय बॉयकॉट करके या उसे ग्रुप से हटा के। तो ग्रुप में सिलेक्शन उसी इंडिविजुअल का होगा जो बेनिफिट देगा ग्रुप को, और जो बेनिफिट नहीं देगा या टाइम पड़ने पे बेनिफिट देने से मना कर देगा उसे ग्रुप से हटा दिया जाता है। तो ये हो गया ग्रुप सिलेक्शन।
और यहाँ पे स्पीसीज़ में म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है डिफेंस के लिए, फॉरेजिंग के लिए और टेरिटरी के लिए। तो जैसे कि हम रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म में देखते हैं, मंकीज़, बबून्स, चिंपैंजीज और मैन में इस तरीके का बिहेवियर नज़र आता है। नेक्स्ट ये आपके ऑल्ट्रिस्टिक कॉलोनी फॉर्मेशन या ग्रुप सिलेक्शन का एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे झुंड, बर्ड्स के, आपके पैरट्स के, फ्लेमिंगोज के, ठीक है, और ये आपके बी ईटर्स हैं। और इस तरीके से आपके भेड़ चाल तो आपने सुना ही होगा, ग्रुप बना के चलती हैं सारी भेड़। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप सिलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं अलार्म कॉल्स एंड ग्रुप सिलेक्शन। तो कई सारी बर्ड्स और एनिमल्स क्या करते हैं, मैमल्स स्पेसिफिकली, एक हाई पिच की अलार्म कॉल करते हैं, मतलब एक तीखी आवाज़ निकालते हैं और अपने साथ वाले इंडिविजुअल्स को अलर्ट करते हैं इस तरीके के बिहेवियर से, ताकि वो बच सके अब किसी भी प्रेडेटर के अटैक से। तो कोई प्रेडेटर अटैक करने वाला है, उसको देखते ही एक पर्टिकुलर बर्ड या मैमल जब हाई पिच की कोई अलार्म कॉल निकालते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स आपस में हंटिंग करती हैं और अपना कॉमन फूड जो भी है वो कलेक्ट करती हैं और बेटर रिसोर्सेज इस तरीके की एक्टिविटी से वो गेन कर सकती हैं और वहीं साथ में बेनिफिट भी पा लेती हैं जब भी वो इस तरीके का अलार्म कॉल रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए बहुत सारी बर्ड्स को एक लाउड नॉइज़ का गिफ्ट नेचर के द्वारा मिला होता है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, ग्रुप में जब भी इंडिविजुअल्स होंगे वो ही अलार्म कॉल्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो अलार्म कॉल्स जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करते हैं उनको ही ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया जाता है किसी भी स्पीसीज के द्वारा। तो ये अलार्म कॉल्स बेनिफिट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स को, और दूसरे इंडिविजुअल्स तो भाग जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो एनिमल इस तरीके के अलार्म कॉल निकालता है वो स्पेसिफिकली डेंजर में पड़ जाता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है इस एक्टिविटी से। तो इस तरीके के बिहेवियर को भी हम ऑल्ट्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स जो भी ग्रुप में रहते हैं, जैसे हर्ड्स ऑफ बाइसन हो गए, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, ट्रूप्स ऑफ मंकीज, ये सब के सब आपके एडवांटेज अलार्म कॉल के थ्रू गेन करते हैं। और ना सिर्फ अलार्म कॉल के थ्रू ये अलर्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, इनसे ये बेनिफिट भी मिलता है इन्हें मेटिंग और फॉरेजिंग के लिए, खाना जमा करना है या मेट करना है उसके लिए भी इन्हें बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप सिलेक्शन में हमेशा उन इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर लिया जाता है जो अपने ग्रुप को हेल्प नहीं करते हैं या फिर ग्रुप के साथ सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हैं, और उनको अंदर रख लिया जाता है जो ग्रुप को हेल्प करते हैं या फिर ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर प्रॉपरली शो करते हैं। ग्रुप सिलेक्शन में हम देखते हैं इंटर स्पेसिफिक कई बार नज़र आता है, तो अलग अलग वैरायटी की स्पीसीज भी कई बार एक साथ ग्रुप बना के रहती हैं। और तो यहाँ पे हम देखें मीर कैट्स, ये बेटर एग्जांपल शो करती हैं ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का। तो मीर कैट में क्या होता है कि ये स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रही हैं ये, और ये इंटरेक्शन आपस में करती हैं। तो जब भी कोई आपका प्रेडेटर आता है तो मीर कैट एक दूसरे को आपस में अलर्ट करती है, और इस अलर्ट, सपोज ये स्पीसीज अगर बाकी इंडिविजुअल्स को अलर्ट कर रही है तो हो सकता है इसकी लाइफ यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाए इस ऑल्ट्रिस्टिक एक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखिए ग्रुप में आप जब भी आपके डेयर्स ग्रुप बना के रहते हैं, तो कभी भी कोई खतरा हो तो एक डेयर अगर उसे ऑब्जर्व कर ले तो ये बाकी सबको स्पेसिफिक नॉइस या लाउड वॉइस से अलर्ट करता है ताकि ये सब यहाँ से भाग सके प्रेडेटर को देखते ही। नेक्स्ट है ट्रोफोलैक्सिस में एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जब किसी और अपने साथियों को तो खाना हर कोई देता है, लेकिन जब पर्टिकुलर स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को खाना या कोई भी चीज़ ऑफर करती है जो उसके अपने ऑफस्प्रिंग नहीं है इवन, उस तरीके के फिनोमेना को हम ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। ओके, तो अपने घर वालों को तो खाना सभी देते हैं, किसी और को दे तो इस तरीके का बिहेवियर ट्रोफोलैक्सिस कहलाएगा। ओके, और ये बहुत कॉमन होता है सोशल इंसेक्ट्स में। और स्पेसिफिकली हम देखें तो लॉयंस एंड वाइल्ड डॉग्स आपस में ग्रुप हंटिंग करते हैं, ये भी ट्रोफोलैक्सिस का एग्जांपल है। और चिंपैंजीज और मंकी को भी साथ में फूड कलेक्ट करते हुए, स्पेसिफिकली मीट कलेक्ट करते हुए देखा गया है। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी कोई ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उस तरीके के बिहेवियर को हम ट्रोफोलैक्सिस कहेंगे। देन कॉस्ट ऑफ सेल्फिशनेस, अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फिश बिहेवियर या सेल्फिश इंटरेक्शन दिखा रहा है तो उसकी कॉस्ट सारे के सारे इंडिविजुअल्स को और इवन उसे खुद भी पे करनी पड़ती है।
तो अगर स्पेसिफिक अलार्म साउंड निकालता है कोई इंडिविजुअल और पूरी कॉलोनी को आपका अलार्म या अलर्ट करता है, तो उससे बेनिफिट होगा कि कॉलोनी बच जाएगी। लेकिन वहीं अगर वो अलार्म साउंड निकालने की जगह भाग जाता है खुद ही, तो इस तरीके के सेल्फिश बिहेवियर के कारण क्या होगा कि पूरी की पूरी कॉलोनी तो प्रेडेटर के हमले से मर नहीं जाएगी, जितनी भी बचेगी वो पूरी कॉलोनी या ग्रुप वो सारी उसे बॉयकॉट कर देगी, इस तरीके के सेल्फिश इंडिविजुअल को अपने से। और इस तरीके की जो भी आपकी सेल्फिश बिहेवियर है, ये हमेशा अपने इंडिविजुअल को अपना इंडिविजुअल लॉस रिप्रेजेंट करती है, तो इंडिविजुअल को अपने आप ही नुकसान होगा। यहाँ पे फ़ायदे ये होते हैं कि आपके कई बार सेल्फिश बिहेवियर के, कि जैसे हम देखें कि लायंस जो होते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे लायन के प्राइड को ख़त्म करने के लिए उसके सारे के सारे जितने भी आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं टाइग्रस के या लायनस के, उनको किल कर देते हैं। और इस तरीके से जब भी कोई लायन अपने साथी लायन के बच्चों को किल कर देता है, तो ये एक सेल्फिश बिहेवियर कहलाता है। लेकिन इस सेल्फिश बिहेवियर के थ्रू उसे नेचर में पनिशमेंट मिलने की बजाय कई बारी उसका अपना खुद का प्राइड डेवलप होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है लायन को, देखो एक तो उसे पर्टिकुलर फीमेल मिल जाती है, लाइनस मिल जाएगी, और एक लाइनस तब तक ईस्ट्रस फेज में नहीं जाती है, कॉपुलेशन करने के लिए रेडी नहीं होती है जब तक कि वो अपने न्यू वंस को बड़ा कर रही हो, तो जब तक वो बेबीज़ को फीडिंग करती रहती है। तो इसलिए वो जो लायन है वो क्या करता है कि फीमेल के सारे किड्स को किल कर देता है, और इसकी वजह से वो जो लायन है वो भी चला जाएगा अगर फीमेल जो जिस लायन ने अटैक किया है उसके किड्स के ऊपर उसके साथ कॉपुलेशन करने को रेडी हो जाती है। तो इस तरीके का सेल्फिश बिहेवियर हम देखते हैं प्राइड्स ऑफ लायन डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हर्डिंग, जब भी हर्ड्स में इंडिविजुअल रहते हैं तो उसके बेनिफिट होते हैं कि जो भी आपके हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो अपने साथी एनिमल्स को बचाने के लिए स्पेसिफिक नॉइसेस निकालते हैं, और इसलिए वो ग्रुप बना के रहते हैं। तो अधिकतर एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, भले ही उनके आपस में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हों, लेकिन ग्रुप बनाने के फ़ायदे ये होते हैं। ऐसा होता है कि आपके जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप बने होते हैं एनिमल्स के, उनमें आपस में फीमेल के लिए, फूड के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपस में टकराव होते रहते हैं। लेकिन इवन देन क्योंकि उनका एक कॉमन शिकारी प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक वाइल्ड एरिया में उनका एक कॉमन शिकारी प्रेजेंट है, तो शिकारी से बचने के लिए वो एक झुंड बना के रहते हैं, और इस तरीके के झुंड जब वो बना लेते हैं तो वो अपनी कॉलोनी, अपनी जो भी उनकी पॉपुलेशन है उसकी बचाव करते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से फैमिली बिल्डिंग हो गया। फैमिली में मुठभेड़ तो होती हैं, आपस में मनमुटाव होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल हमेशा साथ में रहते हैं और वो अपनी यूनिटी दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका दिस वन इज़ अ प्राइड ऑफ लायन। तो ये मेल इन सारे किड्स को किल करके इस लायन का प्राइड को ओवरटेक कर लेगा बाय कॉपुलेटिंग विद दिस फीमेल। ओके, अब सेल्फिशनेस जो है वो प्रोटो कोऑपरेशन में भी नज़र आता है, जिसमें कि हम देखें आपका जो शार्क है उसके ऊपर शक्कर फिश जो है चिपकी हुई होती है, और शक्कर फिश क्या करती है, शार्क से बेनिफिट लेती रहती है, और शार्क को इतना कोई खास नुकसान नहीं होता है इस एक्टिविटी से। तो रेमोरा शक्कर फिश की बात करें हम, स्पेसिफिकली शार्क की बॉडी पे चिपक जाती है। तो इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे हम ये देखें रेमोरा फिश है और ये शार्क की बॉडी पे चिपक गई है। अब जब ये शार्क शिकार करेगी तो ये रेमोरा फिश उसके रिमेन्स को खा भी लेगी और साथ साथ में फ्री की राइड भी इसे मिल गई है। नेक्स्ट, जब भी ग्रुप सिलेक्शन और किन सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें फेथफुलनेस ऑफ अ सोसाइटी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में सेल्फिश इंडिविजुअल्स जो भी हैं उनको बाहर सेलेक्ट आउट कर लिया जाएगा, बाहर कर लिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा पॉपुलेशन से। तो ये एक मेजर रूल है किसी भी ग्रुप या किन सिलेक्शन का। तो दैट्स ऑल अबाउट interactions and specifically kinship and altruism.